यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1086। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है नामी लूफी को बहुत बुरी तरह पीट रही होती है और नामी का इस टाइम पे गुस्सा देख के उसॉप एंड चॉपर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और इस टाइम पे नामी लूफी को एक केज में बंद कर देती है और वो लूफी से कहती है कि तुम भला किस तरह के कैप्टन हो, तुमने अपने सभी क्रू मेंबर्स की लाइफ को जोखिम में डाल दिया था। और नामी इस टाइम पे लूफी पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर ही रही होती है, बट इतने में जिम्बे वहाँ आ जाता है एंड जिम्बे वहाँ आकर कहता है सभी लोग ठीक हैं, इसके लिए गुस्सा करना बंद करो। और इस टाइम पे नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जिम्बे से कहती है कि तुम इस टाइम बीच में मत आओ जिम्बे। और नामी का गुस्सा देखकर जिम्बे कहता है कि कलर ऑफ द सुप्रीम किंग। तो चॉपर एंड उसॉप जिम्बे को बताते हैं कि नामी जब गुस्से में हो तो उसके पास जाना ठीक नहीं है। देन यहाँ पे ब्रूक फ्रैंकी से पूछता है कि क्या उसने रिपेयर कर दिया शिप को। फ्रैंकी कहता है कि हाँ, और देखो हमारी शिप को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी खरोच आई है जिसे मैंने ठीक कर दिया हूँ। देखने मिलता है जोरो मत सो रहा होता है, लूफी को भूख लगी हुई होती है तो उसके पेट में से थोड़ी आवाज़ वगैरह आती है तो नामी कहती है कि लगता है वो अभी भी भूखा है और वो उसे और पीटने लग जाती है। तभी हम लोग को देखने मिलती है रॉबिन जो कि खड़ी हुई होती है। देन सांजी जो कि रॉबिन के लिए चाय नाश्ता बना के लेके आता है। इतने में देखने मिलता है एक बर्ड न्यूज़पेपर लाकर देता है रॉबिन को और उस न्यूज़पेपर में सभी स्ट्रॉ हैट के न्यू वांटेड पोस्टर्स भी होते हैं। तभी सांजी उन वांटेड पोस्टर्स को देखने के लिए जंप करता है बट वो सभी पोस्टर्स नीचे गिरने लगते हैं। अब हम लोगों को एक एक करके सभी स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटीज बताई जाती हैं। सबसे पहले चॉपर जो कि कहता है कि क्या उसकी बाउंटी बढ़ी, पर यहाँ पे चॉपर की बाउंटी 900 बेरीज से 1000 बेरीज हो जाती है, जिसे देखकर चॉपर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नामी अपने बाउंटी पोस्टर को देखती है और देख के डर जाती है और पता चलता है कि नामी की बाउंटी होती है 366 मिलियन बेरीज। तो नामी कहती है कि जितनी उसकी बाउंटी है काश उसके पास उतना पैसा होता। नाउ अब सोल किंग यानी कि ब्रूक की बाउंटी है, वो अपनी बाउंटी देख के काफी ज्यादा खुश होता है और ब्रूक की बाउंटी होती है 383 मिलियन बेरीज। नाउ अब फ्रैंकी जो कि अपने बाउंटी पोस्टर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है बिकॉज उसके बाउंटी पोस्टर पे उसकी जगह सनी का फोटो होता है और फ्रैंकी की बाउंटी होती है 394 मिलियन बेरीज। और फ्रैंकी गुस्से में कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है इसमें। नाउ अब सीन आता है उसॉप पर जो कि अपनी बाउंटी देखने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा होता है और देखने मिलता है हमारे गॉड उसॉप की बाउंटी होती है 500 मिलियन बेरीज और अपनी बाउंटी देखकर उसॉप को चक्कर आने लगते हैं। इतने में जो चॉपर है वो देखने मिलता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है कि उसकी बाउंटी और ज्यादा बढ़ा, वो कोई पैट नहीं है। तभी रॉबिन वहाँ पे चॉपर के लिए कॉटन कैंडी लेके आती है। ना वो हम लोगों को रॉबिन की बाउंटी बताई जाती है जो कि होती है 930 मिलियन बेरीज। खैर चॉपर रॉबिन को कॉटन कैंडी के लिए थैंक्स कहता है। ना बारी आती है सांजी की और वो अपनी बाउंटी देख के कहता है कि उसकी बाउंटी इस बार काफी ज्यादा बड़ी है और सांजी की बाउंटी होती है 1,032 मिलियन बेरीज। इतने में जोरो जिम्बे को उसका बाउंटी पोस्टर देता है और जिम्बे कहता है कि ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि वो लोगों ने मुझे भी एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स रिकॉग्नाइज करा। जोरो कहता है कि ऑफ कोर्स वो लोग करेंगे ही ना, तुमने भी काफी कुछ करा है। हम यहाँ पे सांजी जोरो एंड जिम्बे की बाउंटी देखकर शॉक हो जाता है और पता चलता है कि जिम्बे की बाउंटी है 1,100 मिलियन बेरीज। और इस टाइम पे स्ट्रॉ हैट्स में सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा होता है जोरो एंड जोरो की बाउंटी होती है 1,111 मिलियन बेरीज। अब यहाँ पे सांजी थोड़ा जल रहा होता है एंड जिम्बे उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। तो सांजी कहता है हाँ तुम भी जिम्बे, तुम दोनों से भला मैं नीचे क्यों हूँ। तभी जोरो सांजी को जलाने के लिए जिम्बे से कहता है कि इस फोर्थ प्लेसर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है जिम्बे, और वो अपना बाउंटी पोस्टर दिखाने लगता है और फिर यहीं पर जोरो एंड सांजी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिम्बे उन्हें रोकने के लिए जाता है। तभी देखने मिलता है लूफी जो कि कह रहा होता है कि प्लीज आई एम सॉरी एंड मुझे अब बाहर निकालो। तभी हम लोगों को लूफी की बाउंटी बताई जाती है जो कि होती है 3 बिलियन बेरीज। यार अब थोड़ा लूफी के लिए बुरा लग रहा है और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एम्पेड ब्लफ आइलैंड की तरफ एंड देखने मिलता है कि जो बगी के क्रूमेट्स होते हैं वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बिकॉज वहाँ पे मिहोक एंड क्रोकोडाइल आ रहे होते हैं बगी को ज्वाइन करने के लिए। हम यहाँ पे जो बगी के क्रूमेट्स है वो लोग बताते हैं कि जब गवर्नमेंट ने 7 वॉरलॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था और उन लोगों को सब तरफ से नेवी वालों ने घेर लिया था तो उन लोगों को लगा था कि अब वो लोग खत्म है, बट वो लोग कहते हैं कि जो वो लोग का चेयरमैन है बगी, बस वो लोग उसकी वजह से बचे हैं। खैर यहाँ पे जो क्रॉस गिल्ड की बात है वहाँ चीज़ें थोड़ी अलग है। देखने मिलता है क्रोकोडाइल एंड मिहोक ने बगी का हाल बेहाल करके रखा होता है। बगी उन लोगों से कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी क्रोकोडाइल बगी से पूछता है कि जो क्रॉस गिल्ड का आइडिया था वो उसका एंड मिहोक का था, तो उन लोगों का बॉस बगी कैसे बन गया। तो बगी उन लोगों से इस चीज़ के लिए सॉरी कहता है। तो मिहोक बगी से कहता है कि तुम पहले और आखिरी इंसान हो गए जो सॉरी बोल के एम्पर ऑफ द सी बन गया है। अगर हमने
तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो एक बैड एग्जाम्पल सेट करेगा। तो क्रोकोडाइल कहता है कि ह्यूमिलेशन वर्ड भी इनफ नहीं है कि एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कैसा इस टाइम पे फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर 3 की, जो कि क्रोकोडाइल से कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपकी सेवा करके इतने टाइम के बाद। तो बगी उससे कहता है कि तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो। तो मिस्टर 3 कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैं कब तुम्हारा सबऑर्डिनेट बना था। खैर देखने मिलता है वहाँ और भी काफ़ी सारे पायरेट्स बैठे हुए होते हैं। खैर अब दिखाया जाता है कि क्रॉस गिल्ड के लिए क्रोकोडाइल एंड मीहॉक के बीच में क्या बातचीत हुई थी। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हुआ तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। थोड़े टाइम पहले 7 वॉरलॉर्ड्स के पास जितने भी राइट्स थे वो सारे उनसे छीन लिए गए और उनका जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन था उसे भी खत्म कर दिया गया है। इन शॉर्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वॉरलॉर्ड वाला सिस्टम ही अब खत्म कर दिया है एंड जितने भी वॉरलॉर्ड्स थे अब वो एक नॉर्मल पायरेट्स बन गए हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके हाथ धो के पीछे पड़ी उन्हें पकड़ने के लिए। तो क्रोकोडाइल मीहॉक से कहता है कि अगर हम साथ में हाथ मिला लें तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं और वो लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे थे जिससे उन्हें नेवी हंटर कहा जाएगा। तो मीहॉक इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए हाँ कर देता है। अब सीन आता है बगी पर। देखने मिलता है नेवी वाले उसे भी पकड़ने आ रहे थे, लेकिन बगी इस टाइम पे सारा पैसा वैसा लेके वहाँ से फरार होने के चक्कर में था। लेकिन इस टाइम पे बगी को बचाने के लिए फिर सच कहूँ तो अपना पैसा वसूल करने के लिए बगी से वहाँ आ जाता है क्रोकोडाइल एंड वो सभी नेवी वालों को वहीं मार गिराता है। देन क्रोकोडाइल वो नेवी वालों को मारने के बाद बगी के पास आता है एंड वो उससे कहता है पैसा मुझे दे दो। तो बगी कहता है कि इस टाइम पे उसके पास पैसा नहीं है। तो क्रोकोडाइल कहता है कि ठीक है, अगर तो पैसा वापस नहीं कर सकता है तो तुझे स्लेव बना कर बेच दूंगा। तो बगी कहता है कि ऐसी बातें मत बोलो, देखो याद करो हमने इम्पेल टाउन को साथ में डिस्ट्रॉय किया था। तो क्रोकोडाइल कहता है कि अगर देख तू पैसा वापस नहीं कर सकता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपने सर पे उठानी पड़ेगी। बगी पूछता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रोकोडाइल कहता है कि वो एक न्यू कंपनी बिल्ड करने जा रहा है जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। तो बगी मान जाता है और कहता है कि जो उसका डेप्ट है उसके ऊपर उसे पूरा करने के लिए उसके अंडर वर्क करेगा, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, डिजाइन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड बगी के अंडर जितने भी लोग हैं वो भी क्रोकोडाइल के अंडर वर्क करेंगे। अब प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ क्रोकोडाइल बगी को पोस्टर दिखाते हुए कहता है तो तूने ये पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहाँ मीहॉक एंड क्रोकोडाइल उसके अंडर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो बगी कहता है कि ऐसा करने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो उसके स्टाफ है वो लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो ये पोस्टर देखने के बाद खुद भी सरप्राइज हो गया था और इस चीज़ में उसकी गलती नहीं है बिकॉज उसके स्टाफ लोगों ने उससे बिना पूछे इस पोस्टर को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हम लोग को यहाँ पे नेवी हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और देखने मिलता है इसी क्रॉस गिल्ड को लेके नेवी वालों के बीच में भी बातचीत चल रही होती है कि कैसे बोला कि क्रॉस गिल्ड उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नाउ हम लोगों को क्रोकोडाइल की बाउंटी बताई जाती है जो कि होती है 1,965,000,000 बेरीज। फिर अब मीहॉक की बाउंटी जो कि होती है 3,590,000,000 बेरीज एंड अब फाइनली बगी द जीनियस जेस्टर। एंड जस्ट बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट को लगता है कि मीहॉक एंड क्रोकोडाइल उसके अंडर वर्क कर रहे हैं सो इसीलिए बगी की बाउंटी होती है 3,189,000,000 बेरीज। दैट्स व्हाई इसे भी कंसीडर करा जाएगा एज अ एम्परर ऑफ द सी। नाउ क्रोकोडाइल बगी से कहता है कि तू और एम्परर ऑफ द सी क्या मजाक है। तो मीहॉक कहता है कि ऑन दी अदर हैंड इसे लीडर बनाए रखना एक बैड आइडिया नहीं है बिकॉज अब जो भी होगा उसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे पहले इसका ही गला पकड़ेगी और कहता है कि एम्परर ऑफ द सी बनने से अच्छा मैं पीसफुली रहना चाहूँगा और वैसे इसे हम कभी भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं जब भी हमें चाहिए रहेगा। तो क्रोकोडाइल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। देन अब आगे देखने मिलता है कि बगी अपने क्रू के लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराता है क्रोकोडाइल एंड मीहॉक को एंड फिर सभी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बट बगी जो कि रो रहा होता है सोच रहा होता है कि अब उसकी लाइफ के साथ में क्या होने वाला है एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।